बुलेटिन के आगाज में शामिल करते हैं आम खबर। हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ के दावे हवा हो गए। मुल्तान में आपको सरकारी आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरी आपस में गुत्तम गुत्ता। सरकारी आटे की ट्रॉली के गिर्द शहरियों का हजूम। आटा खरीदने का कोई निज़ाम नहीं, कोई कितार नहीं, जो ज्यादा धक्कम करेगा उसी को आटा मिलेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ के दावे हवा हो गए। मुल्तान में आपको सरकारी आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरी आपस में गुत्थम गुत्था। सरकारी आटे की ट्राली के गिर्द शहरियों का हजूम। आटा खरीदने का कोई निज़ाम नहीं, कोई कितार नहीं, जो ज्यादा धक्कम करेगा उसी को आटा मिलेगा। मुल्तान शहर में तहसीलदार मोड़ पर सरकारी आटा लेने के लिए शहरी गुत्थम गुत्था हो गए। सरकारी आटे की ट्राली के गिर्द शहरियों का हजूम लग गया। आटे की तकसीम का कोई निजाम नजर नहीं आया। शहरियों ने सरकारी आटे का स्टॉल लगाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ कोई रूटीन नहीं है आटा देने की, ना कोई इधर तरीकाकार है। बस ट्राली आती है, लोग सारे ट्राली को चिपक जाते हैं, हर कोई आगे हाथ करता है। ना जो इंतजामिया है वो सही तरीके पे स्टॉल बनाए, एक एक लाइन बना के एक एक बंदे को एक एक थैला दिया जाए। शहरियों का कहना था कि अवाम सुबह 8 बजे आती है, जबकि आटे की गाड़ी 10 बजे तक आती है। घंटों यहाँ खड़े रहने के बाद अक्सर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अपने जानने वाले दुकानदारों को एक आईडी कार्ड पर 3 से 4 आटे के थैले देते हैं। भी तोड़ के आते हैं और लिहाजा ये ट्राली भी टाइम पे नहीं आती। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रश कितना है। ये मुंह मुलाजिम बंदों को तो 3-3, 4-4 कट्टू देते हैं और दुकानदार भी आते हैं। कोई तरीका कार नहीं है। मेहरबानी कोई यहाँ पे निजाम 3-4 गट्टू जी 3-4 गट्टू जैसे दुकानदार थे जानने वाले उनको दे देते हैं। ट्राली के साथ साथ चल के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से एक थैला मिला है, जबकि बैनर लगा हुआ है मिल के गेट पे, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पे मतलब आटा नहीं मिलता, वहाँ पे निजाम नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि दुकानदार यहाँ से सस्ता आटा खरीद कर अपनी दुकानों पर महंगा आटा बेचते हैं। इंतजामिया के लोग गाड़ियों पर खड़े होकर आटा देते हैं, जिसकी वजह से हजूम लग जाता है। इस निजाम को ठीक किया जाए, आटे का स्टॉल लगाया जाए और सबको बराबर आटा दिया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। खानेवाल और गुर्दोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए सेल पॉइंट पर मर्दों खवातीन की कतारें। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। आपको बता रहे हैं खानेवाल और गुर्दोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए सेल पॉइंट्स पर मर्द खवातीन की कतारें। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। सस्ते आटे का हसूल आम आदमी के लिए इम्तहान बन गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आटा पॉइंट्स पर सुबह से ही मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। शहरियों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद बारी आती है। उम्मीद तो नहीं है, फिर भी खड़े हैं। सुबह 8 बजे के आए, मैं लाइन में लगे। मैं सुबह से इधर खड़े 8 बजे। अब मजदूरी क्या करेंगे? अब देख लिया आपके सामने ये पूरी बरगल 1 बजेगा इधर। खानेवाल शहर की 8 लाख आबादी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 4 सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पर 800 थैला आटा फराहम किया जाता है। जबकि शहरी कहते हैं मेहनत मजदूरी के लिए जाएं या सस्ते आटे के असूल के लिए इंतजार की सूली पर लटके रहें। 8 बजे खड़े हैं, अब देखिए इंतजार करें कब आटा मिलेगा। तो सारा वक्त निकल जाता है। सुबह 9 बजे के हम आए हुए यहाँ पर। अब 2 बजे से कम 2 तो बज जाएंगे यहाँ से जाते जाते। आटा सेल पॉइंट्स पर धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहता है, जबकि खवातीन घरों का काम काज छोड़कर कतारों में खड़ी रहती हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़ी इन खवातीन का ये कहना है कि आटे की फराहमी के निज़ाम को आसान किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। महंगाई के सताए अवाम सब्सिडी के तमना से महरूम। जामपुर शहर में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। मॉडल बाजार में सरकारी आटे का कोटा सिर्फ 35 थैले तक महदूद। शहरी धक्के खाने पर मजबूर हो गए। जरूरत से कम कोटे पर शहरी शिकवा कुना है। जरूरत से कम कोटे पर शहरी शिकवा कुना है। आपको बता रहे महंगाई के सताए अवाम सब्सिडी के समरात से महरूम हो चुके। जामपुर शहर में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। मॉडल बाजार में सरकारी आटे का कोटा सिर्फ 35 थैले तक महदूद है। शहरी धक्के खाने पर मजबूर हो गए। जामपुर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मॉडल बाजार में 35 थैले आटे का कोटा मुकर्रर करके मर्द और खवातीन का मजाक बना दिया गया। शहरियों ने शिकवा करते हुए बताया कि 2 रोज से ख्वार हो रहे हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। मॉडल बाजार में आटे का कोटा बढ़ाया जाए। मॉडल बाजार के अंदर कम से कम 100 से 150 थैला होना चाहिए। जो अक्सर जो बेचारे देहात से आते हैं लोग, तो वो बहुत परेशान होते हैं।
तो वो बेचारे बहुत खाले जाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे आते हैं मोहताज सैलाब के मारे कि उनको आटा भी नहीं मिलता और वो यहाँ से ऐसे जाते हैं जैसे अभी अभी यानी कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया हो। सेल पॉइंट्स के डीलर ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि उनको 35 थैलों का कोटा मुहैया किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता साल यहाँ आटे के 200 थैलों का कोटा मुकर्रर था। काफी दिनों से हमने रिक्वेस्ट की है फूड इंस्पेक्टर साहब से और डीएफसी साहब के हवाले से भी सर, ये है कि हमें 35 बैग देते हैं। यहाँ पिछले साल जो यहाँ पे आटा था तकरीबन 150-200 बैग यहाँ पर डे के हवाले से होता था। अब ये है कि आटे का जो टाइम है 12 बजे यहाँ पहुँचता है तकरीबन, हमसे 12 बजे से पहले तकरीबन हमारे पास 100 बंदे आते हैं, 100 से भी ज्यादा 150, तो 35 चले होते हैं। रोजाना लोग हमारे साथ मुंहमारी भी करके जाते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर सेल पॉइंट्स पर आटा मिलना मुश्किल हो गया। ताहम शहरी हलकों ने हुकाम से सेल पॉइंट्स पर कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। बहावलपुर में गंदुम बहरान सर उठाने लगा। गंदुम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक पहुंच गया है। बहावलपुर में गंदुम बहरान सर उठाने लगा। गंदुम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक महंगा हो गया। बहावलपुर में गंदुम का बहरान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। एक हफ्ता के दौरान गंदुम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा, कीमत 3700 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। मुसलसल आटा ऊपर जा रही है तो गरीब की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। अब ये कैसे खरीदेगा? इसके बारे में हमारे हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना चाहिए। कोई रेट लिस्ट, कोई इशू, कोई तरतीब कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ आपको नजर आता। आप देख लें, हुकूमत जब से आई है ये सारा निजाम ही ऊपर जा रहा है। 10 रोज में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो चुका है। पिछला रोज आटा 30 रुपए मजीद महंगा हुआ, जिसके बाद 15 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 1630 रुपए तक पहुँच गई, जबकि होलसेल में 1660 रुपए तक फरोख्त होने लगा। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। हमें तो यही बात बताते हैं सेलमैन के आटे में गंदुम का शॉर्टफॉल है और उसकी कमी की वजह से मार्केट में गंदुम कम है, खरीदार ज्यादा हैं, तो यही वजह है कि गंदुम महंगी है, इस वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। बहावलपुर में गंदुम की कीमत बढ़ने के साथ ही इसकी किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। मार्केट ज़राए का कहना है कि हुकूमत बहरानी कैफियत से बचने के लिए गंदुम की ताज़ा तरसील मुमकिन बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई महंगाई महंगाई। रहीम यार खान में गंदुम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा। चक्की के आटे की कीमत भी बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो गई। गरीब के लिए रोटी है और ना ही आटा। आपको बताएं, गरीब के लिए रोटी है और ना ही आटा। रहीम यार खान में गंदुम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा। चक्की के आटे की कीमत भी बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो चुकी है। पेट का ईंधन भरने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए आटा, मगर गरीब आदमी के लिए अब रोटी है ना ही आटा। गंदम की सरकारी कीमत 2250 रुपए फी मन है, लेकिन रहीम यार खान की ओपन मार्केट में 2 दिन के दौरान गंदम की कीमत 500 रुपए फी मन बढ़ गई, जिसकी वजह से चक्की आटा 95 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो गया। दिहाड़ीदार तबका पेट भरने से भी कासिर। आटा 110 रुपए किलो मिल रहा है, तो काम लगता नहीं है। 10 दिन के बाद 500 रुपया मिला है और 500 को क्या करूंगा? आटा कैसे लूंगा? बच्चे बेरोजगारी से कभी किसी के घर जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। साढ़े कारोबार मंदा बहुत है, साढ़ा कारोबार खास नहीं हैगा। मजदूरी कम है, साड़ी मजदूरी देता कोई नहीं। हम 900 रुपये मांगते हैं, अगले 700 रुपये 600 रुपये जारी देते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं बनता। आटा 4000 रुपये करीब हो गया है, गरीब आदमी कहाँ जाए? जब आटा आता है सरकारी फोन नंबर लिया हुआ है, जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिलता ना। ये बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, सब आटा उठा के करके ले जाते हैं। गरीब लाइन पे खड़ा होके शाम मगरिब तक बैठा रहता है। कभी बोलते हैं 3 बजे आता है, कभी बोलते हैं 4 बजे आता है। ये इंसाफ है? मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम और आटा की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। सरकारी निर्ख पर दस्तयाब आटा कहाँ आता है और कब फरोख्त होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। कैमरामैन अनूर सफेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं कि इम्तिहान में पास होने वाले तलबा का मजमूई तनासुब 33.79% रहा। रिजल्ट की तफसील के लिए सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखते हैं।
मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए 11,724 तुलबा ने दाखिला भिजवाया। इम्तिहानात में पास होने वाले तुलबा का मजमूई तनासुब 33.98% रहा। इस इम्तिहान में 11,635 बच्चे अपीयर हुए थे और इसमें 3,943 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस तरह कामयाबी का तनासुब 33.8% रहा है और ये आलमोस्ट पिछले सालों से मिलता जुलता है। अगर हम मुआवजा करें पिछले सालों का तो आलमोस्ट यही है। इसमें कैंडिडेट्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रिजल्ट बेहतर रहा। इम्तिहान में कुल 11,635 तलबा तालिबात ने शिरकत की। कामयाब होने वाले तलबा की तादाद 3,943 रही। साइंस ग्रुप में पास तलबा की शरह 34.42%, जबकि आर्ट्स ग्रुप में 30.9% रही। मुल्तान बोर्ड का एज यूजुअल जो है वो रिजल्ट बेहतर ही है, इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर हम कामयाबी का तनासब देखें तो ये है तो बज़ाहिर फिगुरल वैल्यू देखें तो ये कम नज़र आ रही है, लेकिन सेकंड एनुअल का रिजल्ट आलमोस्ट यही रहता रहा है। तुलबा का पास होने का तनासुब 29%, जबकि तालिबात का 44% रहा। तुलबा के लिए रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी फ्राहम कर दिया गया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑर्गेनिक खुराक को फ़रोग देने के लिए नुमाइश सजाई गई। सदर चैम्बर इकबाल हफीज़ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। खुशमेवाजात, आलू बुखारा और मल्टी ग्रेन आटे को नुमाइश में पेश किया गया। मज़ीद देखिए आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। चोलस्तानी और फर्टिलाइजर जमीनों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री को मुतारफ कराने के लिए रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज ने किया। ये जो आज नुमाइश हमने यहाँ रखी है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, इनकी पैकिंग, इनकी क्वालिटी और जिन दोस्तों ने ये काविश की है मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि ये अपना मार्केट में जगह भी बनाएगी और बड़ी हेल्थी ये सारी चीज़ें हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई नैयर साहब ने ये जो काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है और सारी नेचुरल चीज़ें हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। गुड़, हल्दी, शहद, खुश्क मेवाजात आइटम, आलू बुखारा और मल्टी ग्रैंड आटा को एग्जीबिशन में पेश किया गया। गुड़ के मुख्तलिफ ब्रांड हैं, शक्कर इसमें है और ऑल इन वन के नाम से ड्राई नट्स है, हनी है और मुख्तलिफ सॉसेज हैं जैसे आमला है, इसके साथ जिंजर का पिकल है, वेजिटेबल के पिकल्स हैं और मतलब काफ़ी सारे ब्रांड हैं। हमने जो है नॉर्मल यूज़ की मल्टी ग्रेन आटा है, देसी घी है। ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए रहीम यार खान की जोग्राफियाई हैसियत बहुत अहम है। ज़रख़ेज़ जमीनों के साथ साथ चोलिस्तानी इलाके को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑर्गेनिक फूड को अच्छी पैकिंग में मुंतकिल करके आलमी मंडी तक रसाई भी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक 79P में तकरीब। फलाही रहनुमा के ताउन से अक़लियती बरादरी के बच्चों में जर्सियां तकसीम की गईं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। यार खान में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक 79P में तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन कसोरा जी शाद, फलाही रहनुमा आमिर फारूक, स्कूल हेडमास्टर अब्दुल राफे भट्टी, असातिज़ा और तलबा तालिबात की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नन्हे तलबा तालिबात में जर्सियां तकसीम की गईं। CEO एजुकेशन ने मेहनत, लगन और नज़्म ज़ब्त पर अमल करने का आगाही लेक्चर भी दिया। ये एक बहुत ही छोटा सा एक विलेज है और छोटा स्कूल है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने बड़ी मेहनत की हुई है बच्चों पर और बच्चे वर्दियों में मलबूस थे, लेकिन उनसे एक ही सिर्फ चीज़ जो जा रही थी वो ये थी कि उनके पास जो है ना सर्दियों के लिए जर्सियाँ नहीं थी। सो मतलब है कि यहाँ के समाजी एक शख्सियत हमारी हैं आमिर फारूक साहब, उनकी मेहरबानी से उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो है ना वो बच्चों में तकसीम किए जर्सियाँ और इस तरह बच्चे जो है ना वो सर्दियों से महफूज रहेंगे। स्कूल हेड अब्दुल राफे भट्टी ने कहा कि फलाही रहनुमा आमिर फारूक और उनके दोस्तों के ताउन से मुस्तहिक तमाम बच्चों को जर्सियां दी गईं। यहाँ पे सर जो मिनॉरिटी के बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, इनका ताल्लुक बिल्कुल ही गरीब फैमिली से था और ये बच्चे हर साल ऐसा था कि सर्दियों में बच्चे कपकपाते हुए आते थे और ऐसे ही जाते थे। तो इस दफ़ा जो है आमिर फारूक साहब जो हैं वो डोनर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही के तवसत से और CEO एजुकेशन रहीम यार खान जी कस्तूरा जी शाह साहब का कि उन्होंने ये अहम स्टेप जो है वो लिया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस मौके पर नन्हे तलबा तालिबात ने नई जर्सियां मिलने पर खुशी का इजहार किया। मेरे पास पहले जर्सी नहीं थी, मेरे दोस्तों के पास भी नहीं थी, हमें आज जर्सी मिली है, मुझे हमें खुशी बहुत। साथ पहन सकते हैं, जहाँ जाएंगे ये पहन सकते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اگر ہر شہری اپنے ارد گرد مستحق بچوں کا خیال رکھے تو معاشرہ اور ترقی کی منازل طے آسانی سے کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روحی رحیم یرخان۔ معروف روحانی شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کی الفجر یونیورسٹی مارینڈس عمل مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سید ذوالفقار علی نے بریفنگ دی۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ معروف روحانی شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی نے الفجر یونیورسٹی ماڑی انڈس کا دورہ کیا اور الخمینی ٹرسٹ کے چیئرمین علامہ افتخار نقوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے تعلیم سے ترقی حاصل کی جبکہ مسلمانوں کا ورثہ ہی تعلیم ہے۔ ایسے لوگ وطن عزیز کی ضرورت ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ضرورت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کا سبب یہی ہے، راز یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فروغ تعلیم پر توجہ دیں اور دنیا کے برابر سطح پہ ہم آئے۔ آج جو یورپ یا دیگر اغیار ممالک ترقی کرتے ہیں وہ اسی تعلیم سے جاتے ہیں اور یہ تعلیم تو مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ مفتی محمد اقبال نقشبندی کا کہنا تھا کہ اب میاں والی کو تعلیم کے حوالے سے پسماندہ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف میاں والی کے تعلیمی اداروں کو فنڈ دیں۔ میاں والی میں آ کر یہ بڑی خوشی ہوئی، حالانکہ کسی علاقے میں یہ پسماندہ علاقہ تھا، اب علم کے لحاظ سے تو یہ پسماندہ ہم اسے نہیں کہیں گے۔ وزیر اعظم، ہماری حکومتیں اور اداروں کو فنڈ دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، تو سب سے زیادہ جو حق اور بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے ان اداروں کو بھی سپورٹ کریں، فنڈ دیں، فنڈ جاری کریں۔ مفتی محمد اقبال نقشبندی کا مزید کہنا تھا کہ علامہ افتخار نقوی کی قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد کراچی میں بڑی تقریب منعقد کرائیں گے۔ علامہ افتخار نقوی صاحب نے تفسیر لکھی، بڑی خوشی ہوئی، میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ تفسیر کو جب ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے مقدمے کو، تو ساری تفسیر مجھے سمجھ آئے گی۔ اس کے خراج تحسین جب ہم کریں گے المیزان کے، وہ یہاں نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس کو کراچی میں ہم بیان کریں۔ علامہ افتخار نقوی کا کہنا تھا کہ مفتی محمد اقبال نقشبندی کی آمد پر خوشی ہوئی۔ ہماری بڑی دلی خواہش تھی کہ وہ ہمارے اس علاقے میں آئیں اور ہمارے تعلیمی اداروں کا وزٹ کریں، اور الحمدللہ آج وہ دن جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا اور ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے ملک تبھی ترقی کرے گا اگر ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے۔ وائس چانسلر الفجر یونیورسٹی ڈاکٹر سید ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ وہ علامہ افتخار نقوی کے زیر سایہ تعلیم کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ انہی کاوشوں کو، ان کا وہ خواب جو وہ پورا کر رہے ہیں، اور ہمیں ان جیسے بزرگوں کی وجہ سے، ان کی آمد کی وجہ سے وہ ہمت ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے کہ ہم اس سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ اس موقع پر الخمینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے دیگر تعلیمی اداروں کے پرنسپل اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بابر اعظم نے مداح کی خواہش پوری کر دی۔ ملتانی لڑکی سیلفی بنانے پر خوشی سے نڈھال، رونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے موبائل میں 3000 سے زائد بابر اعظم کی تصاویر ہیں۔ جس موبائل سے اب سیلفی بنائے وہ کبھی نہیں بیچوں گی۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے بابر اعظم کے ساتھ سیلفی، لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تو اب رو کیوں رہی ہیں؟ فیوریٹ پکچر ہے تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا موبائل میں پکچر رہے صحیح ہے یہ؟ آپ کدھر ہیں اس میں؟ ملتان شہر کی رہائشی 14 سالہ ماہنور فاطمہ کی بابر اعظم کے ساتھ سیلفی بنانے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ماہنور کا کہنا تھا کہ جس موبائل سے سیلفی بنائی وہ کبھی نہیں بیچوں گی۔ 2 دن تک اسٹیڈیم میں بیٹھ کر بابر اعظم کو پکارتی رہی، بالآخر میری پکار سن لی گئی۔ بابر اعظم نیچے آیا تو میں نے بولا بابر اعظم آئی ایم یور ڈائی ہارٹ فین، تو اس نے کہا اوکے، تو میں اس کے پاس گئی، پھر اس نے میرے ساتھ پکچر لی، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں بابر اعظم سے مل کر۔ ماہنور کے والد بھی کرکٹر ہیں، کہتے ہیں بیٹی کا کرکٹ میں شوق دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بہن کا کہنا تھا کہ ماہنور بابر اعظم کی بہت بڑی فین ہے، گھر میں بھی بابر اعظم کے خلاف کوئی بات کرے وہ چیزیں توڑنے لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس پر بابر کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اس کی میرا مطلب ہے جیسے کہہ لیں نوکری کر رہا ہوں، اسے چھوڑ کے بھی آتا ہوں، لے کے بھی جاتا ہوں، آتا ہوں واپس، تو اسٹیڈیم بھی جاتی ہے، بلکہ میرے ساتھ ہی جاتی رہی ہے۔ کبھی اریٹیٹ ہو جائیں گے، یار بس کرو، مطلب اتنا بھی کیا، تو یہ کیا کرتی ہے، یہ چیزیں توڑتی ہے گھر کی، مطلب یہ دروازے مارے گی، ہمارے دروازے دیکھ لیں گے ٹوٹے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ماہنور کی ڈائری میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے سائن بھی موجود ہیں۔ ماہنور کا کہنا تھا کہ ایک بار نسیم شاہ سے ہاتھ ملایا، 2 دن تک نہیں دھویا۔
बाबर आजम के साथ हाथ मिल जाता तो फ्रेम कर लेती। तो मैं कटवा के फ्रेम करवा लेती। महानूर का कहना था कि शहरियों ने मैच के दौरान बाबर को तनकीद का निशाना बनाया, जो इन्हें बहुत बुरा लगा। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 14 साला महानूर फातिमा बाबर आजम के साथ तस्वीर खिंचाने के बाद उस तस्वीर को देखती रहती हैं और ये पुरुम्मीद हैं कि कराची में होने वाले टेस्ट सीरीज में बाबर के चौकों और छक्कों से पाकिस्तान को फतह जरूर मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।